बच्चों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं आर के सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर ज्ञानदीप में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? आज मैथ पढ़ रहे हैं ना, बेसिक मैथ। कौन सा? बेसिक मैथ। बेसिक मैथ का सीरीज है, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे बहुत मतलब क्या चीज से, बहुत ही शुरू से शुरू करते हैं, बहुत बेसिक से, ठीक है। क्या स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, ये सब हम लोग क्या ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या होगा, इसको ऊपर लिखा हुआ है ना, और आप लोग का उधर लिखा हुआ है। किधर लिखा हुआ है? उधर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। 6, 4, 5, 3 में 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। कितना है? पहला क्वेश्चन कितना है? 6, 4, 5, 3। ये देखिए एक संख्या है। कितना संख्या है? 6, 4, 5, 3। इसमें क्या बताना है? स्थानीय मान। किसका? 6 का स्थानीय मान और अंकित मान। 6 का स्थानीय मान और अंकित मान। ध्यान से देखो, फिर अगर बाद में गड़बड़ाएगा तो बड़ी मार मारेगा, है ना। ठीक है, चलिए। तो देखिए मतलब स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान किसे कहते हैं? स्थानीय मान देखिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले समझिए। स्थानीय मान क्या होता है? 3 कितने स्थान पे है? कितने स्थान पे है? 3। 3 कितने मतलब 3 ऐसा हो जाता है। 4 कितने, 5 कितने स्थान पे दूसरे? तो देखिए इसका स्थानीय मान ये होता है, ठीक है। ये 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 डबल 0। 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 3 को। यानी कि जितने अंक रहते हैं किसी भी संख्या में, जितने अंक रहते हैं, कितने अंक है इसमें? पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4। उतना हम लोग क्या करते हैं? 0 बैठाते हैं। 4 के पीछे क्या अंक है? 2, 2 गो 0। 5 के पीछे क्या अंक है? 1, 1 0। और 3 अकेला है, क्या स्थान पे है। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले ऐसे निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें किसका स्थानीय मान पूछ रहा है? 6 का। किसका? 6 का। तो 6 का स्थानीय मान में हम लोग क्या करेंगे? ये हम मतलब क्या किए हैं, बताए हैं पूरा बढ़िया से, ठीक है। इसको अब देखिए, अगर 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? 6 का। तो 6 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो 6 लिखेंगे, है ना। उसके पीछे कितने अंक है? 3 अंक है, 3 गो अंक है, 4 नहीं। इसके पीछे कितने अंक है? 3। तो 3 0 हो जाएगा। ये होता है स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे ऐसा। यहाँ पे पूछा जाए अगर 6 का स्थानीय मान बताइए, तो कैसे बताएंगे? 6 का स्थानीय मान तो क्या करेंगे? यहाँ पे 6 हो गया, 6 कै गो 0, एक अंक है, 1 0। अंक स्थानीय मान समझ रहे हैं ना, कि नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए 4 है, तो 4 का स्थानीय मान, 4 पे कै गो 0 होगा? 1 2, 1 2। 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा? 8 पे कितना 0? 1 2 3। ये होता है स्थानीय मान। यानी कि कोई भी संख्या किस स्थान पे है? इकाई स्थान पे है, इकाई स्थान पे है, दहाई स्थान पे है, सैकड़ा वाले स्थान पे है, या हजार वाले स्थान पे है। फोकस ऑन बोर्ड, नो उधर, ठीक है। बढ़िया से समझो, तो फिर बाद में क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, नहीं बनाओगे इतना मारेंगे ना, है ना, शर्ट पैंट सब खराब हो जाएगा। चलिए अब देखिए, हम लोग स्थानीय मान समझ गए। क्या समझ गए? स्थानीय मान। एक होता है अंकित मान। क्या होता है? अंकित मान। अंकित मान होता है, क्या होता है? अंकित मान। अंकित मान बोला जाता है, या अंकित मान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या जातीय मान बोलते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जातीय मान। आप देखिए, हम लोग के क्या भारत में तो जाति 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 चलता है ना भाई, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? तो मान के चलिए कि आप या तो डीएम बन जाइए, या सीएम बन जाइए, या कुछ भी बन जाइए, आपका जाति कभी जाएगा? जिस जाति के हैं, इसीलिए बोला जाता है कि जाति कभी जाति नहीं, जाति कभी जाति नहीं है। भले आप कितना भी बड़े पोस्ट पे चले जाइए, जिस जाति के हैं उस जाति सूचक से आपका क्या बुलाया ही जाएगा। ऐसे बुलाया नहीं जाएगा, फॉर्म भरते समय आपको लिखना पड़ेगा किस जाति के हैं। अब सोचिए, अब इस पे आपको समझ में आ जाएगा। याद रखना है कि जाति कभी जाति नहीं है। अब देखिए, ये किस जाति का है? ये किस जाति का है? 8। 8 है ना भाई? 8 जाति का है। ये किस जाति का है? 4। 4 जातीय मान 4 हो गया, 4 का जातीय मान 4। 7 ये किस जाति का है? 7 जाति का है। कितने जाति का है? 7 जाति का, यानी जाति इसका 7 है। ये क्या है? 6, है ना। तो यानी कि देखिए स्थानीय मान, अगर इसमें देखिए स्थानीय मान, स्थानीय मान में हम लोग किस स्थान पे ये बताते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बना है कि प्रधानमंत्री बना है। लेकिन जाति क्या है? जाति उसका वही है। देखिए अगर 8 पूछा जाए तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8 पर क्या 0? 3 0। और जातीय मान पूछेगा तो जातीय मान क्या होगा? 8 का 8 ही होगा। बात समझे कि नहीं?
समझ कि नहीं, किसी भी अंक का वो किसी भी स्थान पे हो, जातीय मान वही होता है जो होता है, जो अंक है वही, या अंकित मान। क्या है? अंकित मान। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं समझे? हाँ, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है बोर्ड है, इससे मिटाएंगे तो है ना खराब हो जाएगा, बोल रहे साफ करेंगे, नहीं साफ किया, हम क्या कर सकते हैं। चलिए आप ध्यान देते हैं, अगर मान कर चलिए यहाँ पे है, ये है, कुछ भी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे बोला जाए आपका 8 का स्थानीय मान, किसका? 8 का स्थानीय मान, तो 8 हो गया। 8 पे कै गो अंक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गया। ये हो गया, क्या हो गया? स्थानीय मान होगी जातीय मान होगा? और जातीय मान क्या होगा? सिर्फ 8। 4 का ये इसका स्थानीय मान कितना होगा? 4 पे कै जीरो? 5 गो। और स्थानीय क्या हो गया? ये स्थानीय मान हुआ। और जातीय मान क्या होगा? 4। इसका सिर्फ 4 होगा। इसका जातीय मान स्थानीय मान क्या होगा? 4 पे कै गो जीरो? 3 गो जीरो। और जातीय मान या अंकित मान केवल 4 ही रहेगा, इसका भी क्या रहेगा? 4 ही। कहीं भी देखो, अब हम लोग समझते हैं, ध्यान दो बाबू बढ़िया से, तू मोबाइल के पीछे खरीद लिया झुनझुना, उसके पीछे पड़ल है ना? ध्यान दो इधर, ध्यान दो, यानी कि देखो इसका क्या हो गया, कहाँ 4 यहाँ पे था, 4 कहाँ पे था? यहाँ पे। कै गो जीरो हो गया? 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो, लेकिन जातीय मान क्या हो गया? यही। यानी कि मान कर चलिए ये कितना है, ये क्या है, कितना है ये 4,000 रुपया है, ये 4 लाख हो जाएगा, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,000 है। फिर भी अंकित मान कितना है? 4 ही है, 4 लाख हो गया, लेकिन इसका जाति बदला नहीं। यानी कि कितना भी हम लोग कमा लेते हैं, हम लोग का जाति नहीं बदलता है ना? बदलता है? हाँ? लड़की लोग का बदल जाता है, लड़का लोग का नहीं बदलता। लड़की लोग का जाति बदल जाता है, जिस जाति में शादी उसी जाति का हो जाता है ना? लड़का लोग का नहीं बदलता। इस बात को समझे कि नहीं? आप फिर समझे, हम ना अपने में हम लड़ने लोग हो जाता है। बात को समझे कि नहीं? जातीय मान स्थानीय मान कभी भी, अब देखिए पूछा जा रहा है क्या? अंतर होगा, यानी कि अंतर का मतलब, एक क्वेश्चन समझ लेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अंतर होता है, एक होता है अंतर, एक होता है घटाव, दोनों में अंतर होता है। अंतर घटाव में क्या अंतर है? अंतर और घटाव में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, बढ़िया से समझते हैं। अंतर का मतलब होता है बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटाना, बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटाना। जैसे हमने यहाँ 8 लिख दिया और 4 लिख दिया, बड़ा अंक कौन है? 8। अंतर जब भी जाएंगे तो 8, इसे हमें पता है कि बड़का में से छोटा घटा देंगे, कितना आएगा? 4। लेकिन घटाव के लिए पूछेगा तो आप बोलिएगा किस में से घटाना है? 8 में से 4 घटाना है, 4 में से 8 घटाना है? अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे हम लिखते हैं 8 में से 4 घटाते तो कितना आता है? 4। अगर 4 में से 8 घटाते कितना आता है? -4। ये होता है अंतर और घटाव में अंतर। अंतर में कभी भी हम देखते हैं कि जो बड़ा वाला संख्या होता है उसमें से छोटा संख्या घटा देते हैं, और घटाव में होता है कि बड़ी संख्या में से, वो पूछना पड़ता है किस में से घटाना है भाई, ये बताना पड़ेगा, है ना? अंतर में बताया नहीं जाता है। और क्वेश्चन क्या था? अब क्वेश्चन को बढ़िया से हम लोग समझ गए होंगे, खूब बढ़िया से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना? तो देखिए क्या है इसमें, क्या 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 पर कई जीरो? 1 2 3, 1 2 3। और स्थानीय मान, और क्या है? अंकित मान, अंकित मान तो 6 ही हो जाएगा, 6 घटा देना है, कितना आ जाएगा? 4 9 9 5, कहानी खत्म। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोग बनाइए, थोड़ा सा देखिए जल्दी बना करके, थोड़ा सा समय ही देंगे। 1023 में शून्य का स्थानीय मान में, ऊपर भी क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, है ना? शून्य का स्थानीय मान है, जल्दी से देखते हैं कौन पहले बनाता है। 1023 में 1023 रुपये में
शून्य का स्थानीय मान है, जल्दी से बनाइए, कितना आएगा? चलिए अब है ना, उसमें है, कल से आपका उसमें टिक मारा हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चन, तो पता चल जाएगा। आज बहुत उसमें टिक मारा हुआ है तो उसमें क्या आप कुछ भी बना सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, समझ गए कि नहीं क्वेश्चन को? इसका स्थानीय मान बताना है जीरो का। टिक मारा हुआ है ना, आज पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई अंक है नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या स्थानीय मान के लिए क्या करते हैं, पहले जीरो लिखेंगे, देखिए इधर है ना, दुर्गा जी और मुर्गा जी है ना। चलिए जीरो है, जीरो के बाद कै गो अंक है, जीरो, कै गो जीरो बैठाएंगे? 3 गो, तो इसका कितना आ जाएगा? जीरो हुए ना आएगा। यानी कि देखिए अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, बढ़िया समझिएगा, उस पर फोकस कम कीजिए है ना, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ये डेली ऐसा नौटंकी चलते रहेगा, ठीक है। हाँ, उस पर नौटंकी पे ध्यान नहीं देते। जीरो एक ऐसा संख्या है, क्या है? जीरो एक ऐसा संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों बराबर रहता है, समझ गया। अगर पूछे क्वेश्चन की कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान बराबर होगा, तो क्या बताएंगे? जीरो। कैसे? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए यहीं पे 1023 है, इसका स्थानीय मान क्या होगा? 0 0 0 0 आ गया, और इसका स्थानीय मान अंकित मान क्या हो जाएगा? 0। मतलब हमेशा के लिए कहीं भी रहे। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आप सोचिए, आप बोलिएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन लिखिए, और देखिए 5 का स्थानीय मान 5 आया, अंकित मान 5 आया, ये ना होगा? स्थानीय मान 5 होगा, अंकित मान, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ध्यान बढ़िया समझिएगा, 6 7 6 5 4 ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ गया ना, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 50, और अंकित मान 5, है ना। लेकिन जीरो कहीं भी रखिए, कहीं भी रखिए, उसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों क्या आते हैं? जीरो ही आएंगे। बात को समझ गया कि नहीं समझे? हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, है ना, ऐसा एक ही बार टिपिए ना कि बस कुछ तो नहीं इधर हो जाए। चलिए ऐसा करते हैं, है ना, ऐसा करेंगे, ऐसा एक वैसा कोई बटन दबाएंगे, ठीक है, ऐसा भाई स्पेस नहीं मारेंगे। अब ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ना, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 7 ये क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बनाता है। पहले बनाइए, बोर्ड पे दिख रहा है ना, उधर इस पर ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन, बनाइए जल्दी से क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन 3 नंबर नहीं है, कंप्यूटर में दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। 5 7 4 8 7 3 में 8 का स्थानीय मान है, 8 का स्थानीय मान बताना है, जल्दी बनाइए। कंप्यूटर में दिख रहा है ना भाई, कि नहीं दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है? हाय, दिल धक धक करने लगा। हाँ हाँ, चेक कर लेंगे बाद में। हाँ वाह, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन किसको नहीं दिख रहा है बे कालिया? हमें यहाँ से दिख रहा है, हाँ? नहीं दिख रहा है, चश्मा दे क्या? ध्यान दीजिएगा, कितना है देखिए, 8 7 4 8 7 3 में कितना का स्थानीय मान पूछ रहा है? 8 का। तो 8 कै गो है अंक है? 2 गो, 2 गो जीरो बैठा दिया, स्थानीय मान आ गया। इसमें क्या करना है? कुछ है? अब बोल रहा है 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके, है ना, इस पे भी आएगा उस पे भी है। 90,099 को, 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। 90,099 को, इसमें टिक नहीं मारा हुआ है, अब है ना हो रहा होगा, तो बनाओ ना यार, तू बना के तो दिखाओ। डी वाला होगा, 90,000। देखिए पहले 90,000 करेंगे, देखिए बनाने का टेक्निक ध्यान दीजिए। हाँ, 90,000 क्या करेंगे, ये देखो ऐसे कैसे बनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
90,000 बोल रहा है ना, 1000 आ गया। और क्या करेंगे, 99 नीचे लिखेंगे, ऐसे 99 लिखेंगे तो कितना बोल रहा है, 90,000। 90,000 9 पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, 90,000 हो गया, 99 ऐसे लिखेंगे। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अरे पहले बॉक्स बना देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, 90 हो गया ना, 1000 में आ गया ना 10,000। अब ये तो क्या करेंगे, अब ये जोड़ेंगे तो 9 आ गया, 9 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया और 9 आ गया। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। और ये है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब इतना क्या हो रहा है, आप लोगों को तेज करने के लिए इतना नीचे से पढ़ा रहे हैं। अब इस पे भी तेज नहीं होइएगा तो जहर खा के मर जाना पड़ेगा। सही है, चलिए चलिए समझ गए, आगे चलते हैं, है ना? नहीं मतलब ऐसे मजाक कर रहे हैं, ये नहीं कि आप है ना जा करके बोल दिए हमारे मास्टर जहर खा के मरने के लिए बोलता है ना? तो कैसे हो जाएगा हम, कैसे हो जाएगा हम, है ना? हम भाई यहाँ से कहाँ दिखेंगे, जेल में, है ना? मेरे दोस्त का क्या होगा, चलिए हम खाना लेके आएंगे। निम्नलिखित में से कौन संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, ये समझिए। अभाज्य, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऑप्शन दिया हो गया है 19, 23। देखिए अभाज्य संख्या नहीं है ना? 19 है, क्या है, 23 है, कितना है, 29 है और 33 है। देखिए 33 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं, पहले समझो, पूछो में दिया है पूछो मतलब समझो, पहले समझने के लिए आइए ना। और इसको जाकर एक बार बढ़िया से और देखना है, बढ़िया से दम, उसके बाद मैथ में क्या हो जाएंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना कि क्या कहा जाए, और कहबे नहीं कर, कहने लगे कुछ सही क्या कहेंगे, है ना? ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या वे संख्या अभाज्य संख्या होते हैं जिसका गुण केवल एक और स्वयं से कटता है, बाकी किसी से नहीं कटता है। जैसे मान कर चलिए 5 है, 5 कौन कौन पहाड़ा में आता है, एक के पहाड़ा में आता है और 5, इसमें भाग लगेगा, 2 ही से लगेगा ना। हाँ, एक और स्वयं से कटे, बाकी किसी से ना कटे। जैसे 3 हो गया, 3 अभाज्य संख्या है ना, एक है और 3 से। 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, क्यों है, क्योंकि एक है और 2 ही से कटता है। और एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक ही से कटता है। अभाज्य संख्या का मतलब कि 2 अंकों से कटना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 6 है, अभाज्य संख्या है कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ, 2 से 3 से 6 से 1 से 4 से, अरे बकलोल, है ना, कहाँ कहाँ से आ जाता है, चाइना से आई है क्या? सकलो हल्का चाइना जैसा दिख रहा है, मिल रहा है ना, सकलो हल्का चाइना दिख रहा है ना, गोरी गोरी नाक चपटी चपटी। चलिए ध्यान देते हैं, तो देखिए 6 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। अरे भाई मेरे 1 2 3 4 अंकों से कट रहा है, तो उसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो केवल और केवल क्या, एक और स्वयं से कटे, बाकी किसी से ना कटे। अब ध्यान दीजिएगा, 19 क्या चीज से कटेगा, 1 से कटेगा और 19 से कटेगा। 23 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। 29 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 29 से कटेगा। देखो 33 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा और 33 से। कै गो है, 4 गो है। तो इसका क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या नहीं है। क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं। क्वेश्चन समझे बढ़िया से, क्वेश्चन समझे बढ़िया से कि नहीं समझे, समझतोस कि नहीं समझतस भाई, समझतस ना? हाँ चलिए आगे की क्वेश्चन है, आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये हो गया, अब यहाँ से है ना, और थोड़ा बढ़ाए क्या, नहीं दिख रहा है क्या? नहीं हल्का छोटे ही रहने। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या क्वेश्चन है, अगला पढ़िए, 5 नंबर क्वेश्चन है ना। अच्छा 6 नंबर, निम्नलिखित कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अब अभाज्य संख्या देखिए, इसमें क्या पूछ रहा था, अभाज्य नहीं है। अब पूछ रहा है कौन अभाज्य है, अब बता दो भाई। अभाज्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके, वैसी संख्या जो केवल और केवल एक और स्वयं से कटे, उसमें भाग किससे किसे लगे, केवल एक से भाग लगना चाहिए
और अपने आप से भाग लगना चाहिए। अब देखिए उसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 27 दिया है, अभाज्य संख्या है पूछ रहा है ना, है कौन कौन ऊपर क्वेश्चन लिख देंगे है ना, क्या है 27 है, 57 है, 77 है और 97 है। देखिए तो इसको खोजते हैं, ये एक से कट जाएगा, कोई भी संख्या ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या पहचानने का एक ही नियम होता है, कोई भी संख्या केवल एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, एक को छोड़ के एक और स्वयं संख्या से कटेगा तो कटेगा। तो ये क्या कटेगा, एक से कटेगा और 27 से कटेगा, लेकिन और 3 से भी कटेगा। अब उतना खोजने की जरूरत नहीं है, केवल एक देख लो, एक 3 के छोड़ करके, एक और 27 को छोड़ करके, यानी कि एक और स्वयं को छोड़ के कोई और से कट रहा है क्या, बस वो हम बोल देंगे कि यही अभाज्य संख्या नहीं है। अब ध्यान दो, ये देखो तो एक से कट रहा है, 3 से कट रहा है, इसका 3 को मिल गया ना, जिसका 3 को मिल गया उसको क्या जरूरत है, कम से कम 2 को रहना चाहिए। देखो कब देखो, हाँ हम ध्यान दीजिए, क्या है, और ये किससे कट रहा है, एक से कट रहा है, किससे कट रहा है, 77 से कट रहा है, फिर 11 से कटेगा, 3 को मिल गया इसका, अब इसका क्या जरूरत है, 3 को से ज्यादा चाहिए, नहीं ना, नहीं ना, नहीं, इस कितना से कटेगा, एक से कटेगा, 19 दिया है ना, 57। अब देखो अब हमने इसको बोलिए कि ये नहीं है भाई, हमने बोले ये भी नहीं है, अब इसको बोलिए ये भी नहीं है, तो ये आंसर होगा, 4 गो ऑप्शन का यही ना मतलब होता है, ऑप्शन काहे के दिया रहता है। अब किसी का हो रहा है, शादी हो रहा है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है ना, अब बोले हम इसे नहीं करेंगे, इसे नहीं करेंगे, इसे नहीं करेंगे, तुमने बता दिया घर पे जाके, तो पापा समझ जाएंगे ना कि कौन है भाई आगे कि नहीं, नहीं समझेंगे रे, चलिए आगे देखते हैं, 7,05,100 को संख्यांक के रूप में लिखने में प्राप्त होगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 7 लाख, ध्यान दीजिएगा, ऐसे संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग एक टेक्निक का प्रयोग करते हैं, पहले आप लोग लिखो को वो करिएगा, है ना, क्या करना है, लिख तो भी रहना है, क्वेश्चन बनाना भी है, कम से कम 20 क्वेश्चन बनना चाहिए, 20 तो नहीं तो कम से कम 15 क्वेश्चन बनना चाहिए। अब ये कोई बनाया है, ध्यान दीजिए फिर से बात को बने समझिए, क्या बोला, एक क्वेश्चन लिख के दिखाइए हमें, एक हम अपने से क्वेश्चन बोल रहे हैं, 13,1313 लिख कर दिखाइए, 13,1313, 13,1313 लिख कर दिखाइए, संख्या में ऐसे 13 ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे अलावा 13,1313 कौन कौन लिख के दिखाएगा, बकलोल सही, पहले तुम लिखो, हाँ अरे वैसे नहीं रे, 13,1313 ऐसे ऐसे में लिखना है, संख्या में नहीं, अति में नहीं, संख्या में लिखना, अंक अति में नहीं, शब्दों में नहीं लिखना है, 13,1313 नहीं लिखा रहा है, लाख में कैसे आ जाएगा, और तुम लिखी है कि तुमको पता है कि कहाँ लिखी है, पहले सुन ली कि बस, है ना, आसमान गिरा भागते रहो, 13,1313 लिख कर दिखा दो बस। अगर क्वेश्चन पूछे, देखो अगर मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि 13,013 को भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 13,013 को संख्यात्मक रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे, अब बोलेंगे वहां पे लिखेंगे, बैठ के रोएंगे कि क्वेश्चन लॉक में चल जा रहा है, नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं ना करेंगे, तो इसके लिए टेक्निक अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे, टेक्निक अपनाएंगे, क्या टेक्निक अपनाएंगे हो, तो टेक्निक अपनाएंगे, ध्यान दो क्या पूछा जा रहा है, 13,000 तो ध्यान दो, हाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 13,000, 13,000 हो गया, क्या हो गया, एक और होगा, 1300 हुआ ना, 13,000 ये हुआ, 13,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, 13,000 हुआ, 1313 ऐसे करके जोड़ेंगे तो जाके होता है, और ऐसे लिखेंगे तो कभी नहीं दिखाएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, देखो पहले 13,000 ऊपर लिखेंगे, फिर 1300 नीचे लिखेंगे, फिर 13 नीचे लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे तो ओरिजिनल आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा, 13 है ना, 3 ये 4 हो जाएगा, ये आंसर हुआ, और क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे, यानी कि 13 13 13 लिखना नहीं है,
कितना पूछे थे? क्या पूछे थे? 13,000। 13,000। अब लो ये तो ठीक है क्वेश्चन। हाँ तो क्या 13? 13,000। अरे देखो बे बेवकूफ, 13,000 है, 1300 है, 13 है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, उसको जोड़ेंगे कितना आ रहा है, आंसर मारेंगे, बस कहानी खत्म है। अब तुम सोच रहे हो कि 13 13 है ना, 13 13 है ना, तो 13 मेरा कहानी ऐसा कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही यहाँ पे क्या होगा एक, अरे 1300 होगा तो उसको क्या 3 देना पड़ेगा ना, हासिल 3 लिख कर हासिल देना पड़ेगा ना, तो कैसे लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। अगर कोई भी ऐसा बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन पूछे कि 13,1313 कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 13,000 ऊपर लिखेंगे, फिर 1300 नीचे लिखेंगे, फिर 13 नीचे लिखेंगे, जोड़ देंगे, बोलेंगे कि यही है 13,1313। और बोले कैसे है, तो देखो 13,000 है, फिर 1300 है, ये 13 है, जोड़ इतना ही आ रहा है, यही ओरिजिनल है। तुम नवोदय वाला बुक में देखोगे, नवोदय वाला बुक में देखो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझ गए। हाँ, पूरा। हाँ अब किसी को बेवकूफ बना सकते हो ना, अब आज लग रहा है कि आज से सब बेवकूफ बनाना चालू कर देगा सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाते हैं, 7,502, 7 लाख, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या है, 7 लाख है, कितना है, 7 लाख है ना, 7 लाख है ना, 7 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7 लाख कितना है, 500, 500 ये हो गया, 500 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, 2 0 5 0 0 7, ये ओरिजिनल क्वेश्चन हुआ। ऐसे ही बनाएंगे, कभी भी कभी नहीं गड़बड़ाएंगे, ठीक है। 7 लाख ऊपर लिखेंगे, 500 नीचे लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 नीचे लिखेंगे, जोड़ेंगे, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, या कोई बोल देगा 24 लाख 24,000 2400 24 लिखो, फिर भी लिख सकते हो, हाँ, लिख सकते हैं। कैसे, वैसे नहीं लिखाएगा, 24 करके नहीं लिखाएगा, 24 लाख 24,000 2400 24 कैसे लिखाएगा, तो लिखेंगे 24 लाख, 24 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख 24 लाख हो गया, है ना, 24,000, तो क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ना लाख, क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 24 लाख, क्या बोले है, 24 लाख। 24 लाख 24,000, 24,000 ना, 23 मिटा दो, 24,000 है, गड़बड़ हो जा रहा है, चलो ऐसे देखो, 24 लाख करो, ये देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख हो गया। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें क्या चाहिए, हजार 24,000, 24 लाख हो गया, 24,000, तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 24,000 हो गया, है ना, और 2400, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 2400, फिर क्या है 24, ऐसे करना है, और नंबर में क्या करना है, ऐसे सारे संख्याओं को भर देना है, और क्या करना है, जोड़ देना है, जो जोड़ने पे आएगा वही आंसर आएगा। 240 होगा। कहाँ, अच्छा 2400 था ना, इकाई हाँ यहाँ पे एक और आएगा, चलो एक और आ गया, है ना, हाँ तो इसमें क्या करेंगे, भर देंगे, क्या करेंगे, भरेंगे, तो आंसर आएगा, वैसा ऐसा करेंगे तो आंसर कभी नहीं आएगा, समझ गया, वैसे ऐसे भर देंगे तो आसान रहेगा ना, वैसे बनाओगे तो कभी नहीं, लिखने नहीं आएगा, है ना, 24 24 करोगे तो 24 24 कभी नहीं आएगा, ठीक है, 24 24 करोगे तो 24 24 कभी नहीं आएगा, समझ गए कि नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे, आगे क्या क्वेश्चन है, हाँ 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं, पर हम अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं, देखो 50 से कितने से, गर्मी लग रहा है ज्यादा, है ना, एक बार पंखा इधर लगवाना पड़ेगा, लाइट वाला ज्यादा गर्मी लगता है ना, आप लोग को तो नहीं लग रहा होगा, नहीं ना, हमें लग रहा है, लग रहा है। हाँ तो पंखा अब है ना। चलिए क्या हो रहा है, 50 से लेकर के, ये आसान क्वेश्चन है, 50 से लेकर के 100 तक क्या करना है, 50 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं हैं, कुल कितने अभाज्य संख्या, समझ गए, अभाज्य संख्या कितने हैं, 50, अब ध्यान दीजिएगा, तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएंगे, निकालना है, क्या करना है, निकाल लीजिएगा ना, कि नहीं निकलेगा, अरे बकलोल उधर इधर देखना, बोर्डवा पर देख, क्वेश्चनों पे खाली देख रहे, उसमें कुछ मिल रहा है, खाली क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक हो गया 53। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले 51 होगा, नहीं होगा, 52 नहीं होगा,
53 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 59 होगा। 59 नहीं होगा, समझ रहे हैं? नहीं, अरे बाप रे, 50 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, 55। ए पूजा बढ़िया से समझ। हाँ तो फिर बाद में नहीं आएगा ना। इतना अब डीपली पढ़ा रहे हैं, इतना क्या पढ़ रहे हैं, इतना नीचे से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद तेज नहीं हुई ना तो समझ लो। हाँ 56, 57, 58, ऐसे कहाँ तक जाना है? 100 तक जाना है। हमें कौन सी संख्या खोजना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका गुणनखंड एक और स्वयं हो, बाकी कुछ नहीं हो। तो 50 में देखो, 50 किससे कटेगा? 1 से 10 से कटेगा ना भाई। देखो हम लोग देखो सब जानते हैं कि 1 और 50 से स्वयं कटेगा। दूसरा अंक से कोई कटे या ना कटे, ये खोजना है। दूसरा अंक से कट रहा है क्या? तो 50 10 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 17 × 51 नहीं होगा, है ना? नहीं ना होगा, है ना? 13 × 52 नहीं होगा, है ना? 53 अभाज्य संख्या होगा। 54 होगा, 2 से कटेगा ना भाई। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 8 हो, 2 से कटता तो नहीं ना होगा। 55 भी 5 से कट जाएगा। जिसके लास्ट में 0 और 5 हो, 5 से कटता होगा, नहीं होगा। ये 6 दिख रहा है, 2 से कटेगा, नहीं होगा। 57 होगा, हाँ क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कैसे होगा? देखो 7 5 दोनों को जोड़ो, देखो 7 5 7 5 क्या हो रहा है? 12। जो जोड़ने पे ध्यान दो, जोड़ने पे अगर 3 से भाग लग जाएगा ना, इस पे लगेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 3 से कटेगा, कटा कर देखो पहाड़ा में। हाँ 19 57, और ये भी नहीं आएगा। 58 आएगा, नहीं आएगा। 59 आएगा। इसी तरह कहाँ से कहाँ तक खोजना है? कहाँ से कहाँ तक खोजना है? 100 तक खोजना। खोज लीजिएगा, 1 को मिला, 2 को मिला, और आगे भी मिलेगा। खोज लीजिएगा, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा हो बकलो साहब। हाँ अब ध्यान दीजिए, आगे 10 नंबर हमें कितना 20 क्वेश्चन बताना है। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन बताना है। कौन क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे मतलब इस किताब के जितने मैथ है ना, नवोदय वाले हैं, है ना, जितने अगर पूरे पढ़ लीजिएगा ना तो आपको 8वां 9 क्लास तक, है ना। ध्यान दीजिए, बस बकलो आगे। आप ध्यान दीजिए, क्या 9 नंबर क्वेश्चन है? कितने नंबर? 9 नंबर। क्या बोला यार? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। छोटी संख्या क्या होता है? बड़ी संख्या क्या होता है? हमें पता नहीं है। पता है सर, मालूम है? हमें तो मालूम नहीं है। हाँ सब उतर जाए, आइएगा, आइए ना हमारे बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, है ना। चलिए बस, आता है हमको, नहीं आता, आइए ऊपर, हम बढ़ते हैं। नहीं आता है, ठीक। देखिए आपको आता है भाई, ये तो पता चल गया हमें, तो आइए आप, है ना। ध्यान दीजिए बउआ जी, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, है ना। एक अंकों की, एक अंक मतलब एक अंक इसी एक ही अंक है ना, है। ये कहाँ लास्ट एक अंक है। इसके बाद देखो, ध्यान दो, बढ़िया समझो। अभी तेज नहीं होगा तो फिर कभी तेज नहीं होगा, जिंदगी में कभी तेज नहीं होगा, है ना। समझ रहे हो ना। ये क्या है? वरदान मिल रहा है तुम लोग को। क्या मिल रहा है? वरदान मिल रहा है। फिर शुरू से पढ़ाई हो रहा है, 5वां 6ठा क्लास से, समझ लो। ये 5वां 6ठा क्लास का क्वेश्चन सब है, 4था क्लास क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, है ना। ये क्या है? एक अंक, एक ही अंक है ना, इसमें क्या हुआ है? एक अंक। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 अंक हो जाएगा। क्या 9 के बाद 10 आता है? उसके बाद क्या आएगा? 99 आएगा। फिर क्या आ जाएगा? 100, 3 अंक हुआ। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 9 9 9। फिर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? 4 अंक हुआ। ये क्या होगा? 4 अंक का ये 99। फिर क्या हो जाएगा? 5 अंक, 1 0 0 0 0। ध्यान दीजिए, हाँ होगा 99 99 99। चलिए नहीं होगा, चुप बेवकूफ। ध्यान दीजिए, आप बढ़िया बहन समझना, और तुम समझ नहीं रहे हो बढ़िया से, फिर भी अपने आप को धोखा दे रही हो, है ना। हाँ तो कल से सारा क्वेश्चन है, इससे फिर जाकर देखना है वीडियो को बढ़िया से, आप बढ़िया से।
नाटक मारती है सर। नाटक मारती है ना? नहीं सर, तो मैं पापा लेके जाऊंगा कहाँ चले गए हैं? सर, तो बता तुम्हारे पास तो दूधू को पापा है, दीजिए। पापा चलो बाहर रहते हैं। तो मंगा लो मोबाइल। दूधू जिसके पापा है बोलती पैसा कमी नहीं, दूधू को पापा है, मोबाइल मंगा लो एगो। चलिए, दूसरे पापा कौन है? चाचा एगो गोद लिए हैं इसको। एगो पापा के है ना, वो इसका मतलब मौसा है, उनका बेटा और बेटी नहीं है, तो इसको गोद ले लिए है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक, सबसे बड़ी संख्या 9, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। हाँ, 2 अंकों की, सॉरी, है ना। और बोलने में गड़बड़ा जाते हैं, है ना। उतना फोकस करेगी तो बहुत सारे में, है ना, बोलने में गड़बड़ा जाते हैं, है ना। चलिए, 2 अंकों की सबसे छोटी, भावनाओं को समझो मैं हमारी, हम क्या बोलना चाहते हैं। अगर हम कुछ ना बोले, अगर इशारों इशारों से बात नहीं हो सकता आपसे, मेरे इशारों को समझिए आप, है ना, जिस तरह हम आपके इशारों को समझते हैं। चलिए, 2 अंकों की 10, 2 अंकों की 99, बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो, जब भी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला जाए तो 1 पे 2 गो 4 अंकों की बोला जाए तो 1 पर 3 गो 5 अंकों की बोला जाए 1 पे 4 गो, और बड़ी संख्या बोला जाए तो क्या होगा? नो 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 नो, जो बोलो 5 अंकों की बोला जाए तो 9 9 9, ठीक है, समझ गए इसको। लेकिन ये ध्यान दो, फिर यही सही नहीं है, ये सही नहीं है, ध्यान दो, फिर बोल रहे हैं बढ़िया से गहराई से समझ, यही सही नहीं है, इसके आगे भी कुछ होता है, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए, देखिए, ये अगर आपसे बोल दिया जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो क्या बताइएगा? 999, ये बताइएगा। ऐसे अगर जनरली पूछ दिया जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो क्या बताएंगे हम लोग? 999। लेकिन अगर इसमें कंडीशन लगा दे, क्या लगा दे? कंडीशन। कंडीशन क्या लगाएगा? ये पूछेगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 5 से विभाजित हो, तो क्या होगा मालूम है? 995। अगर ये पूछ दे आपसे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 2 से विभाजित हो, कितना से? 2 से भाग लग जाए, 2 से भाग, तो कौन होगा? हाँ, 998। जब कंडीशन लगता है ना तो सब बदल जाता, समझ रहे कि नहीं? समझती? हाँ, चलिए, हाँ, आप ध्यान दीजिए, समझ गए? तो क्या पूछ रहा है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो क्या मारिएगा? सबसे छोटी संख्या यही ना है वो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है, कंडीशन लगाने पर दूध को पापा हो जा रहा है ना, इसमें कंडीशन नहीं ना है। चलिए, अब बड़ी संख्या बोलेगा, समझ गई ना? ये क्वेश्चन कभी भी पूछेगा बता दीजिएगा ना। हाँ, अब क्वेश्चन, चलिए आगे, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये ज्यादा देख रहा है, क्लास चल रहा है, फिर उसी में है ना बकचोदी करते रहता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा शांति है ना, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है। 5 के पावर 0 बराबर कितना होता है? 5 के पावर 0 है, आंसर कितना आएगा? 50। हाँ, अंदाजे पचे 150, अंदाजे पचे 150, ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। किसी भी संख्या का पावर 0 मान आता है 1। जी सर, हम बोलने वाले थे लेकिन नहीं बोले सर भुला गए थे, सब बोलने वाले थे। हम भी पढ़ाने वाले थे लेकिन नहीं पढ़ा पाए हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि ध्यान दीजिए, कोई भी चीज हो, y के पावर 0 इक्वल टू 1, राम जी के पावर 0 इक्वल टू 1, पापा के पावर 0 इक्वल टू एक गो ना पापा, दू गो है तो अलग बात है। सब कल क्या बना रहा है? मदर्स डे मना रहा है, केक अकेले अकेले सब खा रहा हूँ, कुछ भी नहीं रहा। आप मैसेज कब किए थे? जब राजू की मम्मी के घर केक खत्म गया था।
कोई बात नहीं, मेरा बर्थडे आ रहा है, तुम आपको खिलाएंगे पक्का। बताइए, ये सब नाइंसाफी है कि नहीं? बहुत टाइम अच्छा सर मेरा बर्थडे आ रहा है, खिलाएंगे, बोले ना आपको दिखा दिखा के जला रहा है सब हमको। सर वीडियो में कहीं डीपी अथी लगा करके, हाँ स्टेटस लगा करके, स्टेटस लगा करके। 23 जून को सर मेरा बर्थडे पक्का ठीक, खिलाएंगे। ध्यान दीजिए। भाई खिलाएंगे सर, शादी में जाएंगे। हाँ, चाचा। इसका शादी हो रहा है? बस सर मेरे चाचा का शादी है। चाचा का, चाचा की चाची के? चाचा का। हाँ ध्यान दीजिए, समझ गए? किसी भी चीज का पावर 0 = 1, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? अब आसान सन क्वेश्चन है ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है, कितना है? प्रथम दो अभाज्य संख्या कौन कौन से है? अरे अभाज्य संख्या समझ गए रे पखलूली, कौन कौन अभाज्य संख्या है? हाँ, अभाज्य संख्या कौन कौन से है? अरे पहला अभाज्य संख्या 2 है, फिर कौन सा अभाज्य संख्या? 3 है। तो कितना हो जाएगा? 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 3 कितना आ जाएगा? 5। ध्यान दीजिए, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो थोड़ा सा रुक तो सकता था उधर। ए, ए, चलो, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम अभाज्य संख्या कितना है? 2 है। याद रखेंगे कि इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 2 जो है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। विषम संख्या नहीं रे पकड़ोली, सम संख्या भी है। क्या है? सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, इसमें कंफ्यूजन होता है। क्या होता है? तो याद रखेंगे 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। और तो पहला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो गया, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 अभाज्य संख्या है, 7 हो जाएगा, 9 नहीं है, 11 है। तो क्या ये इन 2 को जोड़ना है? प्रथम 2 को जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5। आगे बताइए, आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कौन बनाएगा? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। वह अभाज्य रूट संख्या बताए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। बताइए, अब सामने देख के बता दीजिए, जाने दीजिए कौन होगा। ए होगा, बी होगा, है ना? ऑप्शन में क्या दिया है? एक नंबर में दिया है 105, बी नंबर में क्या दिया है? 15, और क्या दिया है? 35, और क्या है? 5। डी नंबर में है 5। बताइए कौन सा है? इकाई स्थान पे 5 होना चाहिए भाई। हाँ, डी सही है। क्या है? डी सही है, क्योंकि इकाई स्थान, ये 5 तो पहले अभाज्य संख्या है ना? अब 5 अभाज्य संख्या है और इकाई स्थान पे है कि नहीं भाई? है ना? तो 5 होगा। क्या होगा? समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? उतरना पड़ेगा हमको। उतर जाइए सर। सर आपको पक्का चाहिए। तू उसका टेंशन क्यों ले रही है? तू उसका टेंशन क्यों ले रही है? उसका टेंशन क्यों ले रही है? तो काला मार रहे हैं तुम उसको? हाँ, अब उसको नहीं मारेंगे, डेयरी मिल्क मिलेगा कल 20 रुपये वाला। हाँ पक्का कर ले। हाँ कर ले। पक्का। है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? वह अभाज्य रूट संख्या बताया जो सम है। सम बताना है। सम कौन सा अभाज्य संख्या? ऐसा कौन सा संख्या है जो सम भी है, अभाज्य संख्या भी है? 13 नंबर। 13 नंबर कौन है? सम भी होगा होना चाहिए, अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो क्या होगा? बी होगा 4 होगा, और सी 6 होगा, इक्की का डी 8 होगा। जल्दी बताइए। सर ए में टिक मारा तो ए कि ना? सर ए होगा। अरे तो बेवकूफ के औलाद, अभी ना बताए हैं। अभी क्या बताए हैं? क्या बताए हैं कि 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या। देख के बता देना था, है कि नहीं? अब आंसर चोरी करके बता रही है, ये सब गलत बात है ना। चोरी मार के बना रही है। बैठ के आजा 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 आजा, इधर से आ। इधर से आओ, थोड़ा बैठ जाना इधर। फिर मजाक मस्ती कर रहा है। चलो ध्यान दो, आगे देखो। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है?
हाँ 14 नंबर क्वेश्चन आसान है बाबू। 14 नंबर क्या है क्वेश्चन? 7 5 8 6 4 3 2 1 5। क्वेश्चन बोलिएगा 7 5 8 6 4 3 2 1 5 में 3 का स्थानीय मान बताना है। 3 कहाँ है? कितना आसान क्वेश्चन है। जी सर। 3 कहाँ है? यहाँ है। 3 के बाद कै गो जीरो? 3 गो जीरो। स्थानीय मान आ गया। आ गया। अब देखो 15 नंबर कितना आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। ये भेज देंगे क्या चीज पे? व्हाट्सएप पर भेज देंगे। फिर से बार बार बनाना है इसको। हाँ तो कब से बताएं? कई बार बोले हैं कि व्हाट्सएप पर भेज देंगे भाई, बनाना है। नहीं बोले आप। अरे क्वेश्चन को इसको बार बार बनाना है, फिर घर बनाना है, नहीं बनेगा फिर कल पूछना है। ठीक है, अब वही थोड़ी जाना है। बकलो सब पहले कम से कम 20 क्वेश्चन देखो इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस संख्या की इकाई स्थान पर कितना है? 3 है। कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान दो। ये क्या हो गया? कोई संख्या दिया है, 1 नंबर पर संख्या है। ये देखो देखो, इसको इकाई बोलते हैं, इसके दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं। तो उसमें बताना है कि किसके इकाई स्थान पर 3 है। पिछवाड़े में किसका 3 है? देखो वहाँ क्वेश्चन ऑप्शन में सी नंबर ना, समझ रहे हो ना? उसमें टिक मारा इसीलिए। आज आज गलत पीडीएफ चढ़ गया है। कल से ऐसा पीडीएफ चढ़ाएंगे ना उस पे ना कि जिसमें टिक मारा हुआ नहीं रहेगा। चलिए, अरे तो भाई तो समझ गए ना हो, इकाई स्थान पे कितना है? 3। क्वेश्चन है ना क्वेश्चन। अब देखिए, अगर देखिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं, इसमें किस पे इकाई स्थान पे 7 है ये बताना है। बी को लॉक किया जाए। अरे हम जो ऑप्शन दे रहे हैं उसमें बताना है। ये तो बोकवा है। वो अगला नहीं, वो सही बनाया, वो अगला क्वेश्चन बताया है। बताओ अब हमें ये बता दो कि इसके इकाई स्थान पे क्या है? इसके इकाई स्थान पे क्या है? इसके इकाई स्थान पे क्या है? यहाँ पे क्या है? बस। अगर 7 पूछेगा तो 7 बता देंगे। अगर दहाई स्थान पे क्या है? सैकड़ा स्थान पे, हजारवां स्थान पे, बजारवां स्थान पे, कहानी खत्म। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन जो नहीं बनाएगा ना उसे गोली मार देंगे हम। 16 नंबर क्वेश्चन कितना होगा? किसी अभी क्या बताया है? किसी भी चीज का पावर 0 = 1 है ना। ये बाद में मतलब ऐसा नहीं हुआ है, बाद में पढ़ाया बताया जाएगा कैसे। अभी थोड़ा और उच्च क्लास में चले जाओगे तो बताया जाएगा कैसे आता है। ध्यान दीजिए आगे। आगे निम्न से कौन सी अभाज्य संख्या है? अब बताओ बउआ, इसमें बता दो अभाज्य संख्या कौन सा है। हाँ 17 नंबर क्वेश्चन तो घेरा हुआ है, बहुत ही हार्ड है। ये बता देगा उसे 5 रुपए इनाम दिया जाएगा। बी वाला तो 11 से कट जा रहा है, 1 से भी कट जाता है, उतना ही होगा। दूसरा 161 है ना। ये क्वेश्चन हम देते हैं कहाँ से? 17 नंबर क्वेश्चन देते हैं, घर से बना के लाइएगा, है ना। 1 नंबर, हाँ हाँ हो 221 है ना। 373 कितना है? डी नंबर 437। इसमें बताना है कौन सा अभाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिसमें एक और स्वयं से कटे, बाकी इसी संख्या से ना कटे, है ना। चलो 20 नंबर तक बताना है। 20 नंबर तक बताना है। अरे हो गया यार, हमें आप पढ़ाना है आगे। हाँ सब भेजा देंगे व्हाट्सएप पे, है ना। अरे ग्रुप में डला जाएगा, टेंशन मत, है ना। कहाँ पे डला जाएगा? तो नाक में पसीना गिर रहा है, सबके नाक में नेटा गिर रहा है, पसीना गिर रहा है, सबके नाक में नेटा गिर रहा है, पसीना गिर रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए, कौन नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन में आगे देखिए, आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। विषम संख्या किसे बोलते हैं? विषम संख्या किसे बोलते हैं भाई?
दो से न कटे उसे विषम संख्या बोलते हैं। कि दो से कट जाए उसे विषम संख्या बोलेंगे। जो दो से नहीं कटता उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ध्यान दो बढ़िया से, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12। ये देखो विषम संख्या कौन कौन है? 3, 4, 7, 9, 11। ध्यान देना पहले, दो विषम कहीं का भी विषम संख्या हो, दो लगातार, लगातार का मतलब 3 और 5, ये ना लगातार है। 5 से 7 लगातार है ना, 7 से 9 लगातार है ना, 9 से 11, इसका अंतर 2 ही आता है। कहीं भी देख लो क्या आता है? 2। और इसका देखो सम संख्या का भी अंतर कितना आता है? 2 ही आता है। समझ रहे हो कि नहीं? दो लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना पूछेगा तो क्या बताएंगे? 2। दो लगातार सम संख्याओं का अंतर 2, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2, है ना? अब एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 19 और 20। उसके बाद बढ़ जाएगा मुझे खीस, है ना? हाँ ध्यान दो, कहाँ हो कल्लू जी, कहाँ रलू है तू? ताल बोले तो दे बोला ना मुझे ना, हमने नहीं माने ना। हाँ उसी दिन तो डिसाइड हुआ था, सबके सामने ना डिसाइड हुआ था। मकवाइल रहता है का? चलो इसको बढ़िया से देख लेना वीडियो, ठीक है? ध्यान दीजिए, अब कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए 28308 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर होगा। देखिए इसमें कितना 8 है? इसमें 2 को 8 है, 2 को 8 है ना, दोनों का स्थानीय मान निकालना है। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 8। इसका कितना हो जाएगा? 8। 3 को 0। अंतर का मतलब क्या बताए थे? बड़ा में से छोटा को घटा देना। तो अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अंतर। 8 0 0 0 8 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 2 9 9 7, यही ना हो जाएगा? हाँ ऑप्शन दिया हुआ है, मारा हुआ है। हाँ अब क्या करेंगे, एक और लास्ट क्वेश्चन 20, डेली 20 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कम से कम इस क्लास में, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना? नहीं ये पढ़ना है, देखो 5वां 6ठा क्लास में पढ़ना है, लेकिन हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है? नवोदय में पढ़ाते हैं ये, है ना? फिर भी पढ़ा दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या बनना है? स्ट्रॉन्ग होना है। अच्छा नंबर लाने के लिए पहले क्या किया जाता है? स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है, ठीक है? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 20 के सॉरी 10 और 20 के बीच। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 और 20 है, 10 और 20 फिर क्या चुतियापन कर रहा है सब रे? का है रे? ए साफा लेकिन है महान। ध्यान दो 10 और 20 के बीच कितने अभाज्य संख्या है ना? कितने होंगे? 10 और 20 के बीच 2 होंगे। सब अंदाजे पर मार रहा है। अरे 11 हो गया, 13 हो गया, फिर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कै गो हो गया? 4 गो हो गया। ऐसे ही 4 गो दिख रहा है सब, 2 गो 2 गो। 4 नहीं है मारा हुआ ऑप्शन? अरे 1 2 3 4, 4 गो नहीं हो गया? तो अपन भी बेवकूफ बन जा रहा है। 2 होता। चलिए तो क्या करते हैं, यहीं पे इस वीडियो को बंद करते हैं ना? कोई इसको ऐसा टिप सकता है?